हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया और बहुत खुश हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 का बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्लास 9 में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ चुके हो और क्लास 10 में भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो जल्दी से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज बेसिक्स कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के, कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स यूज में आती है, तो हम कैसे उन टर्म्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। देखो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम ये कहें कि आज शाम को बहुत तेज आंधी तूफान आएंगे, तो क्या आप श्योर हो? आप श्योर हो? नहीं हो ना, मैं भी श्योर नहीं हूं। तो किसी भी चीज की आशंका की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बरसात आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अभी आप एसी में कूलर में बैठ के लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। अब क्या पता लाइट आधे घंटे बाद जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि लाइट जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। आंधी शाम को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अच्छा, जो मैथ्स में आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वो भी मैं आइडिया देता हूं। जैसे ये डाइज है, ठीक है, डाई है ये, समझते हो, जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। जब आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, चलाते हो उसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपने चलाया और हमेशा 6 आ जाए? प्रोबेबिलिटी कितनी है पता ही नहीं है। आ भी सकता है कई बार 6 और नहीं भी आ सकता। तो ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ये कॉइन है, अब मैं इसको टॉस करूंगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको भी नहीं पता कि हेड कितनी बार आ सकता है, कितनी बार टॉस करने पे, और टेल कितनी बार आ सकता है। तो ये सब एक अनुमान जिसे बोलते हैं, एक आशंका कि हाँ हो सकता है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए की, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? पी ब्रैकेट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऐसे। और होती क्या है ये? इट इज अ मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है। किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। समझ में आया? वापस समझो, प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? पी, ठीक है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में जो भी इवेंट हो, जैसे ए इवेंट कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ ए लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। पॉसिबिलिटी हो भी सकता है ये इवेंट और नहीं भी हो सकता, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है ये टर्म एक्सपेरिमेंट क्या होती है। अरे कोई भी चीज जो हमें रिजल्ट देती है वो एक्सपेरिमेंट लाती है। जब आप बड़ी क्लासों में देखोगे या आप अपने सीनियर्स को स्कूल में देखते होगे, तो केमिस्ट्री में वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, केमिस्ट्री लैब में करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कोई भी गैस एक्स वाई जेड, कोई भी गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, या गैस काम में आती है, या कोई गैस प्रोड्यूस हो जाती है, आती है। तो क्या रिजल्ट निकल रहा है? कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी रिएक्शन में हो रही है। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है, कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे कोई नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट वाला समझ में आ गया। थर्ड होता है ट्रायल। अब मैं ये जो सारे कंसेप्ट है ना, अब मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक करके एक्सपेरिमेंट, जो भी ये चीजें हैं, हम एक एक करके समझेंगे एग्जांपल से। देखो सबसे पहले अगर मैं, ये है लूडो की, पता ना ये, अब लूडो की ये मैंने 4 ये निकाल दिए, 1 2, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं, 3 और ये 4, ठीक है। ये एक, ये येलो रंग की भी बाहर निकाल दी मैंने। अब आप चेक करो, ये 4 है और ये 2 है। अब समझो क्या मतलब समझना चाह रहा हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं, देखो मैं इनमें से एक एक टर्म सारी समझाऊंगा आपको, एक एक टर्म सारी समझाऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि टोटल कितनी है, ये 6 है। अगर ये 6 में से मैं ग्रीन वाली अभी हटा देता हूं, ग्रीन वाली अभी हटा देता हूं, तो येलो वाली कितनी है? 2 है, 2 है। अब मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 ही है यहाँ मेरे पास। अब मैं इसमें से ये येलो बाहर निकाल लेता हूं, मेरे पास रख लेता हूं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने ये वाली जो गोटी निकाली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितनी थी? 2 थी, एक निकाल के मैंने पॉकेट में रख ली, ठीक है। तो जो निकाली है
जो निकाली है वो कितनी निकाली है, 1 निकाली है। टोटल कितनी थी, 2 थी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। वापस समझो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है। ये 2 है गोटियां, अब मैं कह रहा हूं नहीं मेरे को तो एक ही निकालनी है, येलो वाली ये निकालनी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है, कितनी गोटी निकाली है आपने, 1 निकाली है। आउट ऑफ टोटल कितनी, 2, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। अब समझो, अब ये ग्रीन वाली है, ठीक है, ये ग्रीन वाली है, क्लियर हुआ, ये ग्रीन वाली है। अब मैं कह रहा हूं मुझे इन 4 में से कोई भी एक निकालनी है, ये निकालनी है मैंने, ठीक है, 1 निकाली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन है, इन 4 में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन है, तो 1 जो निकाली है वो 1, टोटल कितनी थी, कितनी थी 4 थी टोटल, तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर हो, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब मैं सब चीजें बताऊंगा, अब एक एक करके समझते हैं नेक्स्ट। अब एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल, परफॉर्मिंग इन एक्सपेरिमेंट, अरे ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रायल ही कर रहे हैं। आउटकम, अब आउटकम क्या होता है, हमने ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं, अब आउटकम जैसे हमने ये ट्रायल परफॉर्म करी, मैंने कहा मुझे ये ग्रीन वाली बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, बस पसंद है, ये मैंने पॉकेट में रख ली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटकम पूछ रहे हैं, क्या आउटकम निकला, तो हमने कितनी निकाली, 1 निकाली, ठीक है। तो आउटकम क्या हुआ, 4 में से कितनी निकाली, 1, कोई ना कोई रिजल्ट तो आपको मिल रहा है, क्या निकाली, 1 निकाली, तो आउटकम हो गया। ये है डाई है, डाई में चल रहा हूं, ठीक है, क्या आउटकम आया, 1 आया, ठीक है, क्या आया जब मैंने चला, ये 1 आया, ठीक है। तो आउटकम मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हो, उसका कोई आंसर आ रहा है, ठीक है। अब पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई भी रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट बहुत बार काम में आएगा, बहुत बार काम में आएगा ये आपके प्रोबेबिलिटी में। टोटल टाइम में कितने नंबर्स होते हैं, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, टोटल 6 होते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट मतलब होता है इन 6 में से जब आप चलोगे ना ऐसे, तो कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 2 आ गया, अब चला, अब 6 आ गया, ठीक है। तो कोई भी नंबर आ सकता है बिटवीन 1 से 6 में, या 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, बिटवीन 1 to 6 में भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है, इक्वली है, सेम है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये होता है इक्वली लाइकली इवेंट, है सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी हो, 1 आने की भी वही हो, 2 आने की भी वही हो, 3 आने की भी वही प्रोबेबिलिटी हो, 4 की भी हो, 5 की भी सेम हो और 6 की भी सेम हो, ठीक है। तो इक्वली लाइकली क्या होता है कि कोई भी आप जैसे लाइन कर रहे हो तो उसमें 6 भी आ सकता है, उसमें 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है आने की। तो ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट। अब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, अब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अरे भैया ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, ये डाई है। अब भैया मैंने तो टास्क दे दी कि मेरे को तो 8 चाहिए, इसमें मेरे को इस डाई में क्या चाहिए, 8 नंबर चाहिए। अब चलाया, चलाते गए, अरे 8 आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस डाई में 8 नहीं लिखा हुआ है, तो 8 आ ही नहीं सकता। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज हो ही नहीं सकती है। एक एग्जांपल और लो, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है। अब मैं कह रहा हूं इसमें से एक रेड गोटी निकाल के दिखाओ, इसमें से 4 ग्रीन में से एक रेड कलर की गोटी निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि है ही नहीं भैया, कैसे निकालोगे, नहीं है ना। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा अंडा होती है 0, ध्यान रखना। इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब होता है श्योर इवेंट। क्या होता है, श्योर, क्या होता है, श्योर, पक्का, जो होगा, जरूर होगा। कैसे, वही एग्जांपल, ये डाई है, अब मैं कहूं इसमें 1 लाओ, कभी ना कभी तो आ सकता है, 2 लाओ आ सकता है, 3 लाओ आ सकता है, 4 लाओ बिल्कुल आ सकता है, अरे 5 और 6 भी ले आओ, अरे बिल्कुल आ सकता है। क्यों, क्योंकि श्योर इवेंट है ये, आप जब भी चलोगे 1 से लेकर 6 तक, या 1 और 6 भी आ सकता है, ये होता है श्योर इवेंट। कैसे, ये 4 लूडो की अपन ने ये रख लिए हैं यहाँ, ठीक है। अब मैं इसमें कहूं कि कोई भी एक ग्रीन नंबर की जो है वो आप हाथ में ले लो, ग्रीन कलर की जो गोटी है वो हाथ में ले लो, कोई भी एक, ये ले ली, तो ये श्योर इवेंट है। क्यों है, क्यों है श्योर इवेंट,
क्योंकि पक्का होगा, क्योंकि 4 है ग्रीन वाली और ग्रीन वाली पूछ रहा, तो ये श्योर इवेंट हो गया। अब मैं कहूं ये 4 ग्रीन है 2 येलो है, अब मैं कहूं नहीं एक कोई भी इन सब में से कोई एक येलो वाली ले लो आपने, तो येलो वाली ले ली, श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि यहाँ येलो रखा हुआ है, पड़ा हुआ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए। तो श्योर इवेंट समझ में आए, जो 100% होगी। और हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? वापस समझ लो एक बार, थोड़ा सा और है, अच्छे समझना। ये 4 है ग्रीन, अब मैं कहूं नहीं मेरे को तो प्रोबेबिलिटी कोई भी एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बता दो। जैसे आपने ये ग्रीन जेब में रख ली, पॉकेट में रख ली, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। टोटल कितनी थी? 4 थी, कितनी निकाली? 1, तो आंसर क्या हो गया? 1/4। क्लियर हुआ? अब मैं कह रहा हूं ये 2 येलो है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस येलो में से मैंने ये वाली हैंड में ले ली, हाथ में ले ली और पॉकेट में रख ली। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितनी थी? 2 थी, कितनी निकाली? 1, तो आंसर क्या हो गया? 1/2। क्लियर हो गया? पक्का? अब आता है प्रोबेबिलिटी इसकी कॉइन की। अब ये हेड है, ठीक है, और ये टेल है। अब मैं इसको ऐसे करके टॉस कर रहा हूं, अब मैं इसको टॉस कर रहा हूं, टॉस करने पे आया हेड, हेड आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या प्रोबेबिलिटी की हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए। तो टोटल कितने होते हैं इसमें आउटकम? एक तो ये टेल है और ये हेड है, 2 है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मैक्सिमम टोटल आउटकम कितने हैं? 2, और आया क्या आपके पास? आया ये हेड है, तो आंसर क्या हो गया? 1/2। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? अभी चेक कर लो एक बार, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो। कौन कौन से बता दिए? प्रोबेबिलिटी समझा दिया, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम, इक्वली लाइकली, इम्पॉसिबल इवेंट भी बता दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्लियर? अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और नॉट हैपनिंग एन इवेंट। देखो, नॉट हैपनिंग के ऊपर बार लगा दिया, ई के ऊपर एक डंडी बना दी, बार लगा दिया, तो इसकी दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखना, काफी क्वेश्चन अपन इससे भी करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, ठीक है, ये कितना होता है? एडिशन या सम 1 होता है। तो इसमें ई और नॉट ई क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या होता है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इन दोनों का सम कितना आता है? हमेशा 1 आता है, ऑलवेज 1 आता है। अब एक कॉन्सेप्ट आप बता दो, जो भी आपके आंसर्स आएंगे ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो आंसर्स आएंगे ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे, ना 1 से ज्यादा आएगा ना 0 से कम आएगा। आंसर 0 और 1 या 0 और 1 के बीच में आएंगे। क्लियर हो गया? पक्का? 0 और 1 के बीच में आएंगे। क्लियर हो गया? अब टर्म आती है एटलीस्ट। एटलीस्ट काफी बार आप सुनोगे प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट इतना तो आ जाने चाहिए नंबर। कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा इतने एटलीस्ट इतने नंबर आने चाहिए, कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। 100 में से कह देंगे 95 कम से कम आने चाहिए, तो एटलीस्ट समझ में आया, कम से कम। और एक टर्म आएगी एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अपन कहते हैं टीचर जब गुस्सा होती है स्कूल में क्या बोलते हैं? ज्यादा तुम 100 में से 50 मार्क्स लाके बताओ, ज्यादा 50 मार्क्स लाके बताओ, 50 मार्क्स स्कोर करके बता दो, कहती है। तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जो मैं आपको समझाया था वही का वही यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आया इसका मतलब? नहीं आया? देखो, अब जैसे 2 येलो है ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसमें से मेरे को ये येलो पता नहीं क्यों पसंद है पसंद, बस ये रख लिया मैंने पॉकेट में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो 1 कितनी निकाली मैंने, कितनी पिक करके रखी? 1। टोटल कितनी थी? 2। तो आंसर क्या होगा? 1/2। वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, देख लो, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। क्लियर? तो हो आपको एक छोटा सा बेसिक समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम पे हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी काफी आते हैं और सब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो बोर्ड्स क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो होप आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ होंगे। थैंक यू।